हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज का जो लेक्चर है वो डाउट क्लियर लेक्चर है। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आपके द्वारा जितने भी डाउट क्वेश्चंस भेजे गए हैं आज हम लोग उसका सलूशन करेंगे। ओके गाइज, तो बिना विलम्ब किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। ठीक है ना। इसमें दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों का लोकेशन सेम है, तो इनको ऐड करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का लोकेशन सेम है, तो ये ऐड होके हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का लोकेशन सेम है, तो इसको ऐड करेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर से यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का लोकेशन सेम है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो गाइज, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1। और ये चारों एलिमेंट सेम ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा गाइज 1 1 1 और 1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ का ये हो गया आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। ठीक है। यहाँ पर दो मैट्रिसेस गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं, रो बाय कॉलम और कॉलम बाय रो। ठीक है ना। किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिजल्ट आपका सेम होगा। ओके। तो चलिए हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम पिक करेंगे और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका एलिमेंट वाइज होता है। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही सरल तरीका है, आप इसको जरूर अपनाएंगे। इसको अपनाने से आपकी गलतियां नहीं के बराबर होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इस तरह से, पहले कॉलम को लिया सेकंड वाले मैट्रिक्स से, तो इसको लिख देंगे 1 0 3। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, बारी बारी से पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो। तो सबसे पहले हम पहला रो लेते हैं, तो 2 3 4। ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर कि इनको एलिमेंट वाइज ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको जोड़ के ऐसे लिख दीजिए 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है। तो ये जो आया ये आपका हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। किसका? कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट रो हटा दीजिए और इसके जगह सेकेंड रो लिख दीजिए। तो ये हो गया 3 4 5। और फिर से यहाँ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चा, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 5। ठीक है ना। तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा इसका 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 और प्लस
3 इंटू 5। ठीक है, चलिए सेकेंड रो में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड रो लिख देंगे। ठीक है ना, थर्ड रो है 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू 6। तो तीसरा एलिमेंट हो गया 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। क्लियर। अब हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम का काम फिनिश हो जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम कि जिस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ लिख दीजिए -3 2 और 0, और बारी बारी से इसका पहला दूसरा तीसरे रो में मल्टीप्लाई करके एलिमेंट वाइज, ठीक है ना, फिर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो है इसका 2 3 4। ठीक है ना, चलिए इसको गुना कीजिए। तो -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। क्लियर गाइस। चलिए अब हम लोग इसका पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे, और सेकेंड रो में एलिमेंट है 3 4 5। गुना करते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग -3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। तो सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा आपका -3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको थर्ड रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीसरे रो में एलिमेंट है 4 5 6। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा अब आपका -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। तो तीसरा एलिमेंट हो गया आपका -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 और प्लस 0 इंटू 6। ठीक है ना, इस प्रकार गाइस अब हमारा जो है सेकेंड कॉलम का काम फिनिश हो गया। अब बच गया हमारे पास तीसरा कॉलम, और फिर से तीसरे कॉलम को बारी बारी से पहले मैट्रिक्स के तीनों रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला काम कि तीसरे कॉलम को आप लिख दीजिए। तो लिखेंगे ये 5 4 और 5, और सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का पहला रो। तो पहला रो है 2 3 4। गुना कीजिए, तो 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। ये थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है ना। चलिए अब हमारा सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो में एलिमेंट है 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। तो सेकेंड एलिमेंट हो गया 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 5। क्लियर है। चलिए सेकेंड रो का काम खत्म। अब थर्ड रो में एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 और प्लस हो गया ये आपका 5 इंटू 6। ठीक है। तो गाइस इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन जरा कर लेते हैं। कैलकुलेट कीजिए।
देखिए 3 इंटू 4 हो गया 12 और 3 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2, तो 12 प्लस 0 प्लस 2 हो गया 14। यहाँ देखिए 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 0 0 और 1 इंटू 3 3, तो 15 और 3 कितना हो गया 18 प्लस 0 कितना 18। इसी तरह से 3 इंटू 6 18 हो गया, 0 इंटू 5 0 और 1 इंटू 4 4, तो ये हो गया 18 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। 0 इंटू 4 0 और यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 6 और 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 0 प्लस और प्लस माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो गया 0। यहाँ देखिए 0 इंटू 5 0 और 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, तो माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। क्लियर है। यहाँ देखिए 0 इंटू 6 0 हो गया और 2 इंटू 5 10 और यहाँ हो गया माइनस 3 इंटू 4 12, तो माइनस 12 और प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है ना। चलिए अगला है आपका 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 3 12, तो हो गया 32 और फिर हो गया 5 इंटू 2 10, तो 32 और 10 हो गया 42। क्लियर। यहाँ देखिए 5 इंटू 5 25 और फिर 5 इंटू 3 ये हो गया आपका 15, तो ये 25 और 15 हो गया 40 और 4 इंटू 4 16, तो 40 प्लस 16 हो गया 56। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 4 20, 30 और 20 हो गया आपका 50 और फिर 5 इंटू 4 20, तो 50 और 20 मिलकर हो गया 70। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 4th का आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए इसे आप उतार लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसे सिंप्लीफाई करना है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर पहले वाले मैट्रिक्स में cos थीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में साइन थीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। क्लियर ना। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के केस में क्या करेंगे, cos थीटा से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में क्या करेंगे, साइन थीटा से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए cos में cos से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos में साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। फिर cos में माइनस साइन से करेंगे तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और फिर cos में cos से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। प्लस यहाँ देखिए साइन में साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन में माइनस cos से करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और फिर साइन में cos से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और फिर आप साइन में साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब दो मैट्रिसेज हैं, इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट है उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा गाइस, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस। अब देखिए
माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। और आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है और इसका वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री से कितना होता है 1। तो गाइस हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 0 0 1। और ये मालूम है 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है और ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आप I2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, x plus y is equal to this is equation number 1 and x minus y is equal to this is equation number 2। आपसे पूछ रहा है x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू निकालना है। तो गाइस सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो यहां देखेंगे y और y कैंसिल हो गया और x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है ना। और इसको ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको जोड़ना है, तो 7 plus 3 हो गया 10 और 2 plus 0 हो गया 2, 0 plus 0 हो गया 0 और आपका 5 plus 3 हो गया 8। क्लियर? यहाँ पर देखिए 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ हो गया 10 0 2 और 8, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो बाहर गुना है कांस्टेंट तो अंदर आके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो देयरफॉर फाइनली x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/2 में 10 से गुना करेंगे तो 5, 1/2 में 2 से गुना करेंगे 1, 1/2 में 0 से गुना करेंगे 0 और 1/2 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। क्लियर है? x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा लेंगे। तो जब आप घटाएंगे पहले आप लिख लीजिए x plus y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 7025, ठीक है ना। और यहाँ x माइनस y है आपका 3003, ठीक है ना। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो जब घटाएंगे आप तो यहाँ देखिए ये x के साइन हो जाएगा माइनस, y का साइन हो जाएगा प्लस, तो यहाँ x और x कैंसिल हो गया तो बच गया y और y मिलकर 2y। और इसको घटा लीजिए तो 7 माइनस 3 हो गया 4 और 2 माइनस 0 हो गया 2 और 0 माइनस 0 हो गया 0 और 5 माइनस 3 हो गया आपका 2। क्लियर है ना। और फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो देयरफॉर y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, अब ये हो गया 1/2 इंटू 4022। क्लियर है। और फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 1/2 अंदर वाले सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो गाइस y का फाइनल वैल्यू हो गया आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2 से 4 में करेंगे तो 2 हो गया, 1/2 से 2 में करेंगे तो 1 हो गया, 1/2 से 0 में गुना करेंगे तो हो गया 0 और 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो हो गया वैल्यू 1। सो गाइस इस प्रकार से आपका x मिल जाता है और यहाँ पर आपका y मिल जाता है। क्लियर है ना। चलिए ठीक है गाइस। गाइस अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ फिर से आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करेंगे, तो जोड़िए, तो देयरफॉर हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3x 5x, और यहाँ 3y प्लस 2y 5y, और इज इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 4 और -1 कितना हो जाएगा 3, और 3 माइनस 2 1, और फिर हो गया आपका 0 प्लस 5। ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग यहां से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 4 1 3 5। ठीक है, इस 5 को इधर लाइए तो डिवीजन में आ जाएगा। सो गाइस हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/5, और यहाँ पर 4 1 3 5। अब यहाँ पर 1/5 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर से अंदर जाके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइस x प्लस वाई का जो फाइनल वैल्यू होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 4/5, फिर 3/5 और 1/5, और 5 में 1/5 से करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो यहां लिखेंगे नाउ subtract 1 from 2। ठीक है ना, 1 को 2 में से घटाना है, तो घटाइए। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, 3x में से 2x को घटाएंगे तो हो जाएगा x, क्लियर है, और 2y में से 3y को घटाएंगे तो हो जाएगा -y। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, और मैट्रिक्स को घटाएंगे तो देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो हो गया 0। ठीक है ना, फिर देखिए यहां पर -1 में से 4 को घटाएंगे तो -1 -4, ये हो जाएगा -5। ठीक है, आगे देखिए यहां पर -2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 -3 मिलकर हो जाएगा -5। ठीक है, और यहां देखिए 5 में से 0 को घटाएंगे तो +5, ये आपका हो गया। तो गाइज यहाँ पर इक्वेशन नंबर हो गया 4। और आप जरा ध्यान दीजिए अब कि ये ठीक क्वेश्चन नंबर 7 के 1 जैसा हो गया। यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ था, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ था। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लिया, और दूसरा में से पहले को घटाकर x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लिया। सो गाइस अब ये क्वेश्चन इसके आगे आपको 7 के 1 के जैसा बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं अब आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग खुद से बनाएंगे। अब इसके बाद 7 का 1 जैसे हमने बनाया है उसी तरह सारे स्टेप्स फॉलो करके x और y का वैल्यू आपको निकाल लेना है। क्लियर है? ओके गाइस, चलिए इसे लिख लीजिए जरा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, मतलब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है x, y, z एंड t की वैल्यू क्या होगा जबकि आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। क्लियर है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट में 2 से, सेकेंड वाला में 3 से, और थर्ड वाला में भी जो RHS में है उसमें भी 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है।
तो गाइज सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो गाइज इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो इसके सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। क्लियर। और दूसरे वाला में 3 से मल्टीप्लाई है तो इसके सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3 -3 0 और 6। क्लियर। RHS में भी 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 से इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 9 15 12 और 18। क्लियर। अब हम लोग LHS में ये दो मैट्रिक्स एडिशन के फॉर्म में है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो गाइस जोड़ने के बाद जो मिलेगा हमको वो हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, यहां हो जाएगा 2y और यहां पर हो जाएगा 2z माइनस 3 और यहां हो जाएगा 2t प्लस 6। ठीक है। और RHS हमारा है 9 15 12 और 18। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि अब हमारे पास इक्वल मैट्रिसेज हो गया, और आपको मालूम है कि मैट्रिक्स इक्वल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि 2x प्लस 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9। ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहां देखिए 2y की वैल्यू हो गया 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से 2z माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 15। ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। एंड इसी प्रकार 2t प्लस 6 का वैल्यू हो जाएगा 2t प्लस 6 की वैल्यू हो जाएगी 18। क्लियर है। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। गाइज इनको आप सॉल्व करेंगे तो x y z और t का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहां से 3 को आप इधर ले जाएंगे तो 9 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ x में 2 से मल्टीप्लीकेशन है तो 2 से फिर भाग दे देंगे 6 में, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर है ना। इसी प्रकार देखिए 2y इज इक्वल टू 12 है तो 2 से 12 में भाग दे देंगे तो y का वैल्यू हो गया 6। और यहाँ देखिए यहाँ पर 3 माइनस में है, आप इसको इस तरफ लाएंगे तो 15 में ऐड हो जाएगा तो 18 हो गया, और 18 में 2 से भाग देंगे तो z का वैल्यू हो गया 9। क्लियर। और फिर देखिए यहाँ पर 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 है तो 6 को आप इस तरफ लाएंगे तो 18 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 12, और 12 में फिर 2 से भाग दे देंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। सो गाइस ये आपका x y z एंड t का वैल्यू हो गया। क्लियर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी किसी बच्चे द्वारा पूछा गया है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 से ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बता दिया है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 खुद से बनाएंगे। क्लियर। ओके गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके x y z और w की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में जो LHS में है इसमें 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो गाइज इसको आप लिखेंगे प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लिखेंगे 3x 3y 3z और 3w। क्लियर। इज इक्वल टू यहाँ, और गाइस LHS में दो मैट्रिक्स है
एडिशन के फॉर्म में इनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4, देखिए, फिर हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 6, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका z प्लस w माइनस 1, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2w प्लस 3। क्लियर है? अब फिर से आप देखिए, आपके पास दो इक्वल मैट्रिसेज हो गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। सो गाइस, हमारे पास इक्वेशन मिलेगा, और वो क्या होगा? पहला हो जाएगा, यहाँ देखिए 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है ना? यहां से जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? इसी प्रकार इसको देखिए यहां से, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। गाइज, x का वैल्यू 2 हमने निकाला हुआ है, उसको यहाँ पुट कर देंगे और y को इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? y इधर आके घटेगा, हो जाएगा 2y, और x का वैल्यू हो गया 2 प्लस 6 8। 2y इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो गाइस, y का वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, इसको जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीसरा इक्वेशन हो जाएगा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2w को इधर ले जाएंगे तो w हो जाएगा, तो w का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, तो देयरफॉर w इज इक्वल टू 3। एंड यहाँ देखिए चौथा इक्वेशन हो जाएगा आपका 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। यहाँ से आप z को इस तरफ लाएंगे, और z का वैल्यू निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा, जब ये z इस तरफ आएगा तो 3z में से z घटाएंगे तो हो जाएगा 2z, और w की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 3 निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, और इधर हो गया 2z। 2z इज इक्वल टू 2, 2 कट जाएगा। सो गाइस, देयरफॉर z की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। ठीक है ना? तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइज, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है? इसमें fx का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ जो मैट्रिक्स है वो फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, fx का वैल्यू गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और पूछ रहा है आपसे प्रूव करिए fx इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई। ठीक है ना? गाइज, हम लोग फंक्शन में पढ़े हुए हैं कि आप वेरिएबल के जगह कोई अनदर वेरिएबल पुट कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से fx आपके पास दिया हुआ है, तो आप fy निकाल सकते हैं, और फिर fx से आप f ऑफ x प्लस y निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? जब आपको fy निकालना होगा तो fx में x के जगह y पुट कर देंगे। ठीक है ना? दोनों तरफ, तो आपको fy का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर fx में x के जगह x प्लस वाई पुट कर देंगे, तो f ऑफ x प्लस वाई निकल जाएगा। तो गाइस, हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो देयरफॉर fy की जो वैल्यू हो जाएगी अब y के टर्म में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका cos y माइनस साइन y 0, और यहाँ साइन y cos y 0, और ये हो गया 0 0 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और निकल गया आपका fy। अब हम लोग निकालते हैं f ऑफ x प्लस वाई। क्या करेंगे? जो fx है उसमें x के जगह x प्लस वाई पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? cos x प्लस वाई। ठीक है? और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और ये हो गया 0। यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा cos
एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो गया 0, और फिर थर्ड रो गया 0 0 1। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। गाइस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपका आरएचएस निकल चुका है। आपको क्या करना है, एलएचएस निकालना है, और एलएचएस के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करना होगा। और अभी हमने मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन किया है, बस वही तरीका अपना देना है फटाफट निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो गाइस पहले आप लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई, और दोनों का यहाँ वैल्यू लिख देंगे हम लोग। एफ एक्स में है आपका कॉस एक्स साइन एक्स 0, फिर है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और 0, और फिर है 0 0 1, और इंटू एफ वाई कर दीजिए। एफ वाई का वैल्यू है कॉस वाई माइनस साइन वाई और फिर 0, फिर है आपका साइन वाई कॉस वाई और 0। ठीक है, और फिर है 0 0 1। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन मालूम है कैसे करेंगे। इसका कॉलम, पहला कॉलम उठा के इसके तीनों रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा फटाफट करते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है, कॉस वाई साइन वाई और 0। ठीक है ना, इसका फर्स्ट रो कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। ठीक है ना, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। तो देखिए ये हो गया cos x इंटू कॉस वाई, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर हो गया आपका, देखिए जरा, और ये हो गया 0 0, है ना, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अब cos x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, पहला रो का काम खत्म, अब दूसरा रो डालिए। तो यहाँ पर जरा दूसरे रो को डालिए। दूसरे रो में वैल्यू है साइन एक्स कॉस एक्स और 0। तो देखिए गुना कीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और 0 में 0 से गुना करेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रो का भी काम खत्म हो गया, अब तीसरा रो यहाँ पे डालिए। तीसरा रो है 0 0 1। तो देखिए 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, और 0 इंटू 1 0। तो ये वैल्यू हो गया आपका 0। ठीक है ना, अब हम लोग सेकेंड कॉलम को उठाते हैं। सेकेंड कॉलम में क्या है बच्चा, सेकेंड कॉलम में है माइनस साइन वाई कॉस वाई और 0। ठीक है ना, और इसका फर्स्ट रो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। क्लियर है, चलिए एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए जरा इसको। तो देखिए ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, और यहाँ फिर से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 तो 0 इंटू 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सेकेंड रो लिखिए। यहाँ पर सेकेंड रो है आपका साइन एक्स कॉस एक्स 0। ठीक है ना, गुना कीजिए, ये है आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई और माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो गया प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई।
और ये हो गया आपका 0 इंटू 0, 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड रो को आप लिखेंगे, तो थर्ड रो में है बच्चा 0 0 1, ठीक है ना। तो माइनस साइन वाई इंटू 0 0, कॉस वाई इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। हमारा सेकंड कॉलम का काम फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो थर्ड कॉलम है बच्चा अपना 0 0 1, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो है cos x माइनस साइन x और 0। देखिए जरा यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू कॉस एक्स 0, 0 इंटू माइनस साइन एक्स 0 और 1 इंटू 0 0, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब सेकेंड रो को जरा डालिए यहाँ पर, तो सेकेंड रो है आपका साइन एक्स कॉस एक्स और 0। फिर से ध्यान दीजिए, 0 इंटू साइन एक्स 0, 0 इंटू कॉस एक्स 0 और 1 इंटू 0 0, तो तीनों को जोड़ देंगे, ये एलिमेंट भी हो जाएगा आपका 0। अब थर्ड रो को जरा डालिए, थर्ड रो में है 0 0 1। देखिए यहाँ पर 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 और फिर 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा हम लोग जो हमारे पास आया उसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज कर लीजिए। देखिए ये तो ठीक है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, ये भी ठीक है। और यहाँ 0, इसको देखिए यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, ये आपका हो जाएगा। और थोड़ा अरेंज कर देंगे, ये दोनों प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। अरेंज कर दीजिए, अरेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर है। फिर जरा इसको भी हम लोग अरेंज करके लिख देंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और 0, और यहाँ तो है ही 0 0 1। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर दो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। एक तो आपका यूज होगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, और दूसरा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, मालूम है ना। देखिए जरा यहाँ देख लीजिए, आपका cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। ये दो ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले हैं, इनसे हम लोग जरा यहाँ कंपेयर करेंगे। देखिए जरा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किस पर गया बच्चा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a प्लस बी पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, a और b के जगह क्या है x और y, तो cos x प्लस वाई हो गया। अब जरा इसको देखिए, ये है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है गाइस। और ये आपका 0। सिमिलरली ये वाला आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाला हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई, ठीक है ना। और ये हो गया 0, और थर्ड कॉलम है 0 0 1। ये आपका इक्वेशन नंबर
हो गया 4। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिला बच्चा, आपको मिला f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस y, यही मिला। और इस प्रकार से हमने प्रूफ किया। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए जरा।